आप हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा किसने दिया 2014 में? यही प्रशांत किशोर ने दिया। आज आए हैं मुस्लिम का हितैषी बनने, मुस्लिम की बात करते हैं। आपको अगर बीजेपी को हराना है तो आप जाइए जहां बीजेपी का कैंडिडेट है, जहां बीजेपी के लोग जीते हुए हैं। आप सीमांचल में क्यों आते हैं? सीमांचल में मुसलमान को भड़काने के लिए क्यों आते हैं? सीमांचल में आने का मतलब आप ये बीजेपी का एजेंट का काम करने आए हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। ये चलने नहीं देगी यहाँ की जनता। नहीं, एक बात है ना मुखिया जी, ये तो सबसे पहला प्रोग्राम था, उसमें इतने लोगों की भीड़ लग गई। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा वैसे वैसे तो और भी सभाएं होते रहेंगे। तो इस तरह से अगर बराबर भीड़ लगते रहे उसके सभाओं में तो खतरे की तो घंटी है ना आपके लिए भी। आप हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा किसने दिया 2014 में? यही प्रशांत किशोर ने दिया। आज आए हैं मुस्लिम का हितैषी बनने, मुस्लिम की बात करते हैं। ये भीड़ प्रशांत किशोर की नहीं थी, यहाँ की जनता। ये आप जान जाइए, ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आपको बीजेपी को हराना है तो आपको सीमांचल नहीं आना होगा, सीमांचल में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देना होगा। अगर आपने सीमांचल में आके मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया तो आप बीजेपी को जिताने का काम कीजिएगा। ये बर्दाश्त नहीं करेगी सीमांचल की जनता। हमारे जालिम हुक्मरान को, अगर हमारे सर पे कोई अगर जालिम हुक्मरान पैदा हुआ है, इसको पैदा करने वाला आप हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी का ये ऐलान है, वो कह रहे हैं कि आओ बिहार के नौजवानों, हम नया बिहार बनाते हैं। क्या हो गया पुराने बिहार में ऐसा कि नए बिहार की जरूरत पड़ी? तो कल उन्होंने भरे मंच में कहा ना, मोदी जी के तो खिलाफ किए और ओवैसी के बारे में कहे कि हम उनके साथ हमारा एक अच्छा मित्रता है, दोस्ती है। तो आप ही के साथ तो वो अपनी दोस्ती को नहीं, यही तो चापलूसी है। ये कभी कभी राजनेता लोग बैकडोर से किसी को फायदा पहुंचाने की बात करता है। आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब कितने अच्छे आदमी हैं, सभी जानते हैं। सीमांचल के कितने बड़े लीडर हैं, सीमांचल की दर्द उसके अंदर में कितना है, ये लोग जान चुका है। नहीं, उन्होंने भरे मंच में कहा कि ओवैसी और मेरे में, प्रशांत किशोर जी खुद बोले कि ओवैसी और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है और प्रशांत किशोर मुसलमानों के साथ साथ सेकुलर हिंदुओं की भी बात करता है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे साथ AIMIM पार्टी के ठाकुरगंज विधानसभा के भावी उम्मीदवार यानी होने वाले प्रत्याशी, एक तरह से अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, गुलाम हसनैन साहब हमारे साथ हैं। कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इनके पास पहुंचे हैं, हम बातें करेंगे। सबसे पहले मुखिया हसनैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूवर्स का, आपके चाहने वालों को मेरा सलाम अदाब। सबसे पहले हम इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। मुखिया जी, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी साल होना है, चूँकि 4-5 महीने का ही समय बचा है। आपकी पार्टी आलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर ही रही है, लेकिन एक और पार्टी जनसुराज पार्टी भी जो है अपनी तरफ से जितना उनको हो सके उनकी तरफ से वो भी पूरी कोशिश कर रही है। कल का एक सभा पौवाखाली में हुआ जिसमें प्रशांत किशोर जी आए, बहुत लोगों की भीड़ लगी। आपने भी शायद देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या लग रहा है उस भीड़ को देखकर, आप क्या समझे हैं सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं पता है कौन धनस्वराज पार्टी है जो अभी अभी लॉन्च की है, और जो पूर्व में घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहा था, आज वो पार्टी बन के बीजेपी को हराने की बात कर रहा है। मैं उसको बोल दूं, ये गॉडसे के लोग हैं, गॉडसे के साथ में रहने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे वाले लोग हैं, जो आज बहरूपिया बन के हमारे सीमांचल में आए हैं। सीमांचल की जनता जानती है तुम क्या हो। कल जब 2014 में तुम हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे, वो दिन भूला नहीं है हिंदुस्तान की जनता। और आज भी तुम बी टीम बन के किसी ना किसी रूप में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हो। खास करके सीमांचल की जनता बहुत भोली भाली है, ये जानती है, इसको बरगलाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सीमांचल की जनता अब अपनी क़यादत खड़ा करनी चाहती है। देखिए असरार साहब, आपने देखा होगा कल वो आए थे। हम अभी परेशान हैं, हम पर जो एक कानून लाया है, मुसलमानों पर जो काला कानून थोपा गया है, इसका विरोध कर रहा है लोग, शरीयत के खिलाफ समझ रहे लोग। हम अपनी जान दे सकते हैं, वक्फ के विरोध में हम खड़े हैं, लेकिन उन्होंने वक्फ के विरोध में एक भी बात नहीं बोला, जो सरासर गलत है। ये बीजेपी का एजेंट है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ के लोग उनको धतोरेगा। ये सब प्रायोजित ही था, लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था, लोगों को हायर करके लाया गया था। कई बसें तो किशनगंज से आया, अररिया से आया था। क्या ये विधानसभा के लोग थे?
हमारे अवैसी साहब का जब भी प्रोग्राम होता है कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है, लाखों के लोग आते हैं। ये पराजित व्यक्ति, यहाँ पर भी कहा जाता है ना कि मुखिया जो इकरामुल हक साहब है उनके दीवाने लोग वहां पर पहुंचे थे। निश्चित रूप से एक मुखिया होता है, उनके दीवाने लोग होते हैं, लेकिन मुखिया का दीवाना 10,000 नहीं होता है। 10,000 में आबादी होती है पंचायत की, 1500 वोट में मुखिया बनता है जी। ये बात जान ली। ये प्रायोजित था, ये पैसे से लाए गए भीड़ थी। ये भीड़ प्रशांत किशोर की नहीं थी। यहाँ की जनता, ये आप जान जाइए, ये बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आपको बीजेपी को हराना है तो आपको सीमांचल नहीं आना होगा, सीमांचल में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देना होगा। अगर आपने सीमांचल में आके मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया तो आप बीजेपी को जिताने का काम कीजिएगा। ये बर्दाश्त नहीं करेगी सीमांचल की जनता। नहीं मुखिया जी, जब उनसे कल सवाल किया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि ओवैसी के साथ आप क्या गठबंधन करना चाहेंगे, आप ओवैसी के फेवर में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्तिगत तौर पर ओवैसी साहब हमारे मित्र हैं। इस तरह की बात उन्होंने कहा। यह ढकोसला बात है, ये बात सिर्फ ऊपर की बात है। आप अगर अवैसी साहब को मानते हैं तो क्यों आए हैं? अवैसी साहब तो अब यहाँ क़यादत खड़ा कर दी है, अवैसी साहब यहाँ के लीडर है। आप इस जगह क्यों आए हैं? जहां से बीजेपी हारेगा वहां जाइए आप। ये आप षड्यंत्र रच रहे हैं, ये षड्यंत्र रचने नहीं देंगे हम। नहीं, उन्होंने भरे मंच में कहा कि ओवैसी और मेरे में, प्रशांत किशोर जी खुद बोले कि ओवैसी और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है और प्रशांत किशोर मुसलमानों के साथ साथ सेकुलर हिंदुओं की भी बात करता है। आपको किसने कह दिया कि अवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम की बात करता है? अवैसी साहब दलित मुस्लिम सब की बात करते हैं। और आपने देखा होगा अभी हाल में 2 टिकट अनाउंस हुआ है, एक राणा रंजीत सिंह जी है, एक तौसीफ आलम है। आपका इल्जाम सरासर गलत है और आप ये जान जाइए, हमारे सीमांचल के लोगों को बहकाइए मत। सीमांचल के भोली भले जनता को बहका के बीजेपी को फायदा करने वाला बात मत लाइए। यहाँ पर आने का मतलब आप बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। मुसलमान लोगों को बरगा लाकर, मुसलमान लोगों को कैंडिडेट बनाकर यहाँ के जनताओं को, यहाँ के लोगों के अरमान को कुचलने का काम कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। नहीं, एक बात है ना मुखिया जी, ये तो सबसे पहला प्रोग्राम था, उसमें इतने लोगों की भीड़ लग गई। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा वैसे वैसे तो और भी सभाएं होते रहेंगे। तो इस तरह से अगर बराबर भीड़ लगते रहे उसके सभाओं में तो खतरे की तो घंटी है ना आपके लिए भी। निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ थी। आप वहाँ के लोकल हैं, कितने गाड़ी को लाया गया था पैसा देके, आपने देखा होगा। हमारे अवैसी तो आपके भी तो सभाओं में गाड़ियाँ आती हैं। निश्चित रूप से अवैसी साहब के भी गाड़ी आते हैं, लेकिन लोग अपने गाड़ी लेके आते हैं, पैसे देके नहीं लाया जाता है। ये धनस्वराज है, धनस्वराज की पार्टी है। धनस्वराज ने आपने देखा होगा कहीं भी इलेक्शन, कहीं भी कैंपिंग करता है, उसका पैसे का मामला होता है। पैसे की भीड़ से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है, दिल से जीता जा सकता है। ये पैसे की भीड़ थी, इसको हम नहीं मानते। प्रशांत किशोर जी का ये ऐलान है, वो कह रहे हैं कि आओ बिहार के नौजवानों, हम नया बिहार बनाते हैं। क्या हो गया पुराने बिहार में ऐसा कि नए बिहार की जरूरत पड़ गई? अब बताइए भाई, गॉडसे को मदद करने वाला आदमी वो बिहार हिंदुस्तान क्या बनाएगा? जो गॉडसे के साथ रहे, जो महात्मा गांधी के हथियारों के साथ रहे, वो नया हिंदुस्तान बनाएगा, नया बिहार बनाएगा? ये सोचने वाली बात है। और हिंदुस्तान की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है आप कहाँ थे। हमारे जालिम हुक्मरान को, अगर हमारे सर पे कोई अगर जालिम हुक्मरान पैदा हुआ है, इसको पैदा करने वाला आप हैं प्रशांत किशोर। 2014 में घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देकर उन ऐसे जालिम हुक्मरान को लाकर आज फिर बैकडोर से उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे मुस्लिम मतदाताओं के भी जाते हैं, फिर वही काम करना चाहते हैं। अब जनता जान गई है। नहीं, कल उन्होंने कहा कि हम पहले किया करते थे, 10-10 मुख्यमंत्री को हमने बनाया, लेकिन अब 3 साल से हमने वो सारा काम छोड़ दिया, अब बिहार के पीछे लगे हैं, बिहार में एक नया बिहार बनाना है। अब बताइए भाई, जालिम हुक्मरान ला दिए हम पर जुल्म करने वाले को खड़ा कर दिया। आपको हमारे शरीयत के खिलाफ जो बात करती है, हमारे आवाब व अजदाद की ज़मीन को जो छीनने की बात करती है, उसको हमारे पर थोप कर आज आप कहते हैं हमें साधु। ये कैसी बात है? ये कैसे चलेगा? आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है, सिर्फ आपके चलते। हिंदुस्तान के मुसलमान डरा है, सहमा है। उनका शरीयत के बाद छीनने की बात कर रहा है, उस पर ऐसा कानून ला रहा है। अब पूर्व में ही देखिएगा सीए का कानून अभी खरा लाया ही है, फिर आया वक्फ। आप हमारे पर तलवार लटका कर आप कहते हैं हम साधु हैं, ये नहीं चलेगा। और ये लोग जानती है और हम लोग जनवा भी देंगे कि ये प्रशांत किशोर कौन है और कैसे आदमी है, किस रूप में आया है,
कल था डायरेक्ट, आज पिछले दरवाजे से आया है फिर नीतीश कुमार को फायदा करने के लिए। ये हम जानते हैं और हमारे लोग जान जाएंगे और इनको खदेड़ने का काम करेगा। नहीं तो कल उन्होंने भरे मंच में कहा ना, मोदी जी के तो खिलाफ किए और ओवैसी के बारे में कहे कि हम उनके साथ हमारा एक अच्छा मित्रता है, दोस्ती है। तो आप ही के साथ तो वो अपनी दोस्ती को नहीं नहीं, यही तो चापलूसी है। ये कभी कभी राजनेता लोग बैकडोर से किसी को फायदा पहुंचाने की बात करता है। आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। अवैसी साहब कितने अच्छे आदमी हैं, सभी जानते हैं। सीमांचल के कितने बड़े लीडर हैं, सीमांचल की दर्द उसके अंदर में कितना है, ये लोग जान चुका है। आप हमें बलगाने मत आइए। हम अपना क़यादत खड़ा करना चाहते हैं और सीमांचल के लोग क़यादत खड़ा कर लिए हैं। अब अपनी लीडर चाहिए, अपना लीडरशिप चाहिए, जिसके लिए हम MIM मजलिस के लोग काम करते हैं। इंशाल्लाह ये इसमें कामयाब रहेंगे हम लोग।